माइंडसेट से बाहर निकल जाए। एवरीथिंग इज गुड इन द वेस्ट इज द बेस्ट, इस माइंडसेट से हमको निकल जाना चाहिए। हमसे लोगों ने सीख करके हमसे गए। हमारी विद्या, हमारा ज्ञान, हमारी जानकारियां अपने आप में बहुत गहरी है, लेकिन हां, हमने सुपरफिशियल थिंकिंग को प्रोत्साहन दे दिया और डीप थिंकिंग और डेप्थ की थिंकिंग को कहीं ना कहीं इग्नोर किया। इसलिए हम कॉलोनियल माइंडसेट में आ गए। हमको उस कॉलोनियल माइंडसेट से निकल जाना चाहिए। मैं ऐसे कहना नहीं चाहता, लेकिन कई बार मुझे लगता है जब मैं ईस्टर्न पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस की बात करता हूं, तो मुझे एक बेस्ट सेलर किताब डायल कार्नेगी, जिसको कार्ने भी कहते हैं, वो भी पढ़ने का मौका मिला, देखने का मौका। बेस्ट सेलर, ये ऐसा वैसा बहुत सी बातें। क्या था? हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स। उनको ये नहीं समझ में आया कि ईस्टर्न थॉट प्रोसेस का मतलब ये है, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड का मतलब है व्हाट यू आर नॉट यू आर ट्राइंग टू बी, व्हाई डोंट यू बी व्हाट यू आर। वहां से इन्फ्लुएंस करना शुरू करो। इसको समझने की गहराई उसमें नहीं थी। डैमेज कंट्रोल मतलब पहले डैमेज करो फिर कंट्रोल करो। क्या थॉट है, क्या थॉट प्रोसेस है? व्हाई डोंट यू सी टू इट दैट देयर शुड बी नो डैमेज। हमारे यहां शास्त्रों में शुरू से लिखा, ट्रीट एवरीबडी एज यू वांट टू बी ट्रीटेड। इस बेसिक को नहीं समझ पाए। पहले दूसरे को गाली दो, फिर बोलो सॉरी सॉरी, फिर उसको डैमेज को कंट्रोल करो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि छोटी छोटी बातों में जीवन में किस तरीके से हमारा थॉट प्रोसेस कितना गहरा है और उनका थॉट प्रोसेस कितना सुपरफिशियल है। हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, इसका मतलब यू आर नॉट क्वालिफाइड टू इन्फ्लुएंस। तुम्हारे में वो आत्मिक ताकत नहीं है, तुम बाहर के आवरणों से अपने आप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो। ये शिक्षा और ये विद्या हमारी थॉट प्रोसेस का तरीका नहीं है। हमारा तरीका यह है कि अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इतना ताकतवर बनाओ, इतना गहरा बनाओ कि व्यक्ति तुमसे प्रभावित होकर के तुम्हारी तरफ आए। यह हमारा थॉट प्रोसेस रहा है। तो इसलिए कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलने की जरूरत है और अपनी चीजों पर गौरव रखने की जरूरत है। हम किसी के कहने पर चले, हमारी विरासत में हमको जो चीजें मिली हैं उसके बारे में हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। यह मुझे जरूर कॉलोनियल माइंडसेट के बारे में कहना है। और अगर मैं एजुकेशन पॉलिसी की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी का अभी तक जो तरीका था वह सिर्फ सर्वेंट्स पैदा करने का था। दैट वॉज नॉट द प्रोसेस ऑफ दैट वी आर द रूलर्स। हमको अपने गौरव का बोध न हो, यह शिक्षा नीति ने बखूबी इसकी चिंता की थी, बखूबी। आप सारी शिक्षा नीति को उठा लीजिए, गंगा के बारे में आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, यमुना के बारे में आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, संगम के बारे में आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, नर्मदा के बारे में आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हां, डैफोडिल्स की वो कविता आपको पढ़ाई जाएगी, विलियम वर्ड्सवर्थ की। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन द couch I lie on vacant and pensive mood, they flash upon my inward eye, which is the bliss of solitude. ना मेरे दादा ने डैफोडिल देखा, ना मैंने देखा, ना मेरे बेटे ने देखा। For oft when I am on couch I lie, in vacant and in pensive mood. टेम्स नदी को हम पढ़ते हैं, गंगा को भूल जाते हैं। ये शिक्षा का तरीका था कि हमको अपने गौरव का आभास ना हो, हमको अपने गौरव का अभ्यास भी ना हो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि दैट वाज ओनली टू क्रिएट, और मैं उसमें तो बड़े अच्छे से शब्दों में भी कहा है, वी नीड ए क्लास इन इंडिया विच इज इंडियन इन ब्लड एंड इंग्लिश इन टेस्ट, हैबिट्स एंड इंटेलेक्ट, which should act as an interpreter between we, the Britishers, and the 1,000 Indian hungry masses over whom we rule. ये उन्होंने अपनी एजुकेशन पॉलिसी को प्रोपोगेट करते समय ये शब्दावली बोली है कि हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो अनुवादक का काम करें, जो देखने में भारतीय हो, टेस्ट और हैबिट से वो अंग्रेज होने चाहिए, और वो हजारों लाखों भूखे और भारतीयों के बीच में वह अनुवादक का काम करे। ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी, इसमें से हम निकल करके आए हैं। और ये शिक्षा नीति
हमको रटना रटाना नहीं सिखाती है। ये शिक्षा नीति हमको सिखाती है ये क्यों है और ये क्यों नहीं है। इसको समझने की ताकत यह शिक्षा नीति देने वाली है। इसको हमको याद रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ शिक्षा नीति अब अफोर्डेबल बनाई गई है। शिक्षा नीति इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल बनाई गई है। शिक्षा नीति एक्सेप्टेबल फॉर ऑल बनाई गई है। शिक्षा नीति फ्लेक्सिबल बनाई गई है। शिक्षा नीति हमारी एनालिटिकल कर्व को इंक्रीज करने वाली बनाई गई है, जिसमें हमारे एनालिसिस की ताकत बढ़ सके। हमारी शिक्षा नीति एप्लीकेशन ऑफ माइंड को बढ़ाने वाली बनाई गई है। और आज की शिक्षा नीति एजुकेशन इन मदर लैंग्वेज को प्रोत्साहन देने वाली बनाई गई है। आज शिक्षा में आपको मदर लैंग्वेज में पढ़ने का अधिकार मिला है। यह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण मिला है। और यह एंड नाउ शिक्षा विल नॉट बी इंडियन एजुकेशन, शिक्षा विल बी भारत एजुकेशन, भारतीय एजुकेशन। यह समझिए आज एजुकेशन की दृष्टि से 14,500 स्कूल्स को हम टॉप मॉडर्न इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का अपग्रेड कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोगों ने एक विशेष योजना प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए किया है। संस्कृत को ओरिजिनल स्थान मिल सके, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 8 स्टेट्स के अंदर हम 5 नेशनल लैंग्वेज में अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, यानी भारतीय भाषा। उसी तरीके से मेडिकल एजुकेशन में भी हम भारतीय एजुकेशन में हम बढ़ा रहे हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस टैग, इसके माध्यम से हम बेस्ट इंस्टीट्यूट्स को चुनने वाले हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस टैग को हम हमारे प्रधानमंत्री जी 1000 करोड़ रुपीस ईच इंस्टीट्यूशन को बेस्ट एमिनेंस पर ले जाने के लिए, खड़ा करने के लिए, ताकि दुनिया में उसका स्थान बन सके, उसका सिलेक्शन करके उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन का भारत बहुत बड़ा हब आने वाले समय में बनने वाला है। इसको आप निश्चित रूप से आप रिकॉर्ड मान लीजिए, इसको आप मान करके चलिए कि इस तरीके से हम कर रहे हैं। और उसी लिए एक आत्मनिर्भर शिक्षा हो, आत्मनिर्भर देश हो, उसका एक पार्ट एंड पार्सल बनने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।